हेलो बच्चों, आप सबका इस वीडियो में वेलकम है। आज हम कक्षा 8 विज्ञान का पहला पाठ है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। उसके जो पाठ के पीछे के अभ्यास के प्रश्न उत्तर है वो देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कुछ शब्द दिए गए हैं वो आपको रिक्त स्थान में भरने हैं, जैसे तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। तो पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा फसल। ठीक। अगला है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की यहां पर आ जाएगा तैयारी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, गए इसके अंदर रिक्त स्थान है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर यहां पर आ जाएगा तैरने लगेंगे। और फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से रिक्त स्थान आवश्यक है। तो अब यहाँ पर क्या बच गया इसके अंदर? तो इसके अंदर बच गया, एक तो पोषक बच गया और एक जल बच गया। तो इसमें आ जाएगा कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से पोषक और एक क्या जल आवश्यक है। ठीक है, ये थे रिक्त स्थान। अब इसके दोबारा देख सकते हैं, के अंदर फसल आएगा, खे में तैयारी, गे में तैरने, घे में पोषक और जल आएगा रिक्त स्थान में। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। कॉलम ए में दे रखा है खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद। इधर दे रखा है कॉलम बी में मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपरफॉस्फेट, सी पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, डी में गेहूं चना मटर, ई दे रखा है धान एवं मक्का। तो इसके अंदर मिलान इस प्रकार होगी, पहले में ई हो जाएगा। तो पहला क्या है खरीफ फसल, इसमें ई हो जाएगा धान और मक्का। तो ये इसका इससे मिलान हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे उत्तर लिख सकते हैं, मिलान भी कर सकते हैं। दूसरे में डी हो जाएगा। दूसरा क्या है रबी फसल, ये रही रबी फसल, डी है ना, ये रही गेहूं चना मटर, इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी के अंदर तीसरे के अंदर बी हो जाएगा। तीसरे के अंदर है रासायनिक उर्वरक कौन कौन से है, तो यूरिया और सुपर फॉस्फेट है, वो क्या है आपके रासायनिक उर्वरक है। एंड चौथे में सी हो जाएगा। चौथा है कार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद क्या होती है, वो होती है पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, हो जाएगा। ये मवेशियों का चारा, ये किसी में नहीं आएगा। ठीक है, ये थे कॉलम मिलान वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न, खरीफ फसल और रबी फसल, यानी खरीफ फसल और रबी फसल के आपको दो उदाहरण दे रहे हैं। खरीफ फसल के उदाहरण हो जाएंगे धान, तो इसके अंदर धान एवं मक्का हो जाएगा। ठीक है, धान एवं मक्का दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। रबी फसल के गेहूं और चना एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो रहेगा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, निराई और थ्रेसिंग, यानी इन पर आपको डिटेल से नोट लिखने हैं कि ये क्या होते हैं, पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी तैयार करना, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया फसल उगाने का कौन सा प्रथम चरण है, पहली बात। दूसरा, मिट्टी को पलटने एवं पोला बनाने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती है। तीसरी बात इसके अंदर हो जाएगी, पोली बनाई गई मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है। ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों और केंचुओं को किसमें पोली बनाई गई मिट्टी में वृद्धि में सहायता मिलती है, तथा ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस युक्त बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जो अच्छी फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद बात करनी है बुआई की। यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के बाद या पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। इसके बाद बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए, ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश का कहने का मतलब है यहाँ पर ताप, खनिज एवं पानी मिल सके। और बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है, परंपरागत औजार और सीड ड्रिल। ठीक है, इसके बाद गे में दे रखा निराई। तो खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई नहीं करने से खरपतवार होती है वो जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। और खरपतवार ऐसे पौधे जो हमने उगाए नहीं है, अवांछित पौधे, और जो मुख्य फसल है उसका पोषण छीन लेते हैं, वो खरपतवार कहलाती है। ठीक है, और फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल एवं बीज बनने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। अगला है इसके अंदर, वो है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है वो देखते हैं।
खेतों से काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग करने के कई तरीके होते हैं। जैसे छोटे खेत वाले किसान हैं वो अनाज के दानों को फटक कर यानी विनोइंग द्वारा अलग कर लेते हैं, और बड़े खेत वाले आएगा, ठीक है ना, वह यहाँ पर वाले किसान कॉम्बाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए खाद और उर्वरक से किस प्रकार भिन्न है। तो उर्वरक और खाद में आपको अंतर इसमें बताना है। तो इधर है उर्वरक, इधर है खाद। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण या साल्ट है, जबकि खाद प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन क्या होता है, फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में किसान खुद बना सकता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त प्रचुर मात्रा में होती है। और ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें सारे पोषक पदार्थ मौजूद हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता से होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ये आपके 6ठा प्रश्न। तो इसका उत्तर देखते हैं। फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है, और पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल को स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां इस प्रकार है। पहली है छिड़काव तंत्र। इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि यानी उबड़ खाबड़ भूमि है वहाँ किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। ये विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। एक तो बलुई मिट्टी के लिए उपयुक्त है, एक ये असमतल यानी उबड़ खाबड़ वाली जगह है वहाँ पर ये उपयुक्त है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रिप तंत्र की। इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों में गिरता है और बेकार नहीं जाता। ठीक है, बेकार नहीं होता। ये कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, यह ड्रिप तंत्र, ये 2 विधियाँ हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं 7वां प्रश्न की। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। गेहूं एक रबी फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल बर्बाद हो जाएगी। अगला 8वां प्रश्न देखते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या कीजिए। यानी खेत में लगातार अगर फसल उगाते हैं तो उससे मिट्टी होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है इसके अंदर। तो इसका उत्तर देखते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए ना, खाली छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं उगाना। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तर पुनः बढ़ने लगता है। ठीक है, नाइट्रोजन का लेवल है वो फिर से बढ़ने लगता है। 9वां प्रश्न है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खेत में फसल के साथ कई अवांछित यानी बेकार पौधे उगाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के द्वारा हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशु एवं मनुष्य के लिए जहरीले या विषैले हो सकते हैं। इनको नियंत्रण करने के तरीके इस प्रकार हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इसे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं। ठीक है, अगला है फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से खुरपी आदि की सहायता से पौधों को खरपतवार को उखाड़ कर फेंक देते हैं। और तीसरा तरीका है खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग करके इसे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। अगला है 9 प्रश्न हो गए एंड लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। पहला दे रखा है फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई, दूसरा तीसरा कटाई, चौथा बुआई, 5वां मिट्टी तैयार करना, 6ठा खेत की जुताई, 7वां खाद देना। ये चरण है, ये सही से नहीं है, इनको सही से अरेंज करना है। तो इनका उत्तर देखते हैं। पहले आ जाएगा मिट्टी तैयार करना, ये क्रमांक है इसका 5वें नंबर का पहले नंबर पर लिखा जाएगा। फिर है खेत की जुताई करना, ये 6ठे नंबर पर या दूसरे नंबर पर आएगा। फिर है बुआई का गैप 4 नंबर जरूर लगाना, क्योंकि ये 4थे नंबर पर था। इस तरह आपको करना है। फिर आएगा खाद देना, इसके आगे 7 नंबर लगाना, क्योंकि 7वें नंबर पर मौजूद था प्रश्न के अंदर। फिर इसके बाद आएगा सिंचाई,
ये दूसरे नंबर पर मौजूद था, अब कितने 5वें नंबर पर आ गया। छठे नंबर का चरण है कटाई, जो था तीसरे नंबर पर। तो 7वें नंबर पर हो जाएगा फसल को चीनी मिल में भेजना। ये पहले नंबर पर दे रखा था, लेकिन ये सबसे एंड में आएगा। तो इस तरह इनको अरेंज करना है, ठीक है। और आप इनके बीच में ऐसे तीर के निशान लगा सकते हैं। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, मिट्टी को तैयार करना, फिर यहाँ पर बॉक्स, फिर खेत की जुताई, पेज के बीचों बीच, ठीक है ना। पूरे पेज में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये थे पाठ के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।